गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यह चैनल नॉलेज मंत्रा में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, उनको सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो बेल आइकन बटन भी दबा दें। आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट रैशनल नंबर्स इन डेसिमल। तो कई बार बच्चों की तरफ से ये बात आती है कि सर हमें समझ में नहीं आया। कई स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम में होते हैं और उस वजह से मैथ उनको बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं बेहद आसान तरीके से आपको मैथ के जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उनको मैं आपको एलिब्रेट करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपको बेहद आसानी से यह समझ में आ जाएगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से आप यह हमारा चैनल जिसका नाम है नॉलेज मंत्रा, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा लें, ताकि जो भी हमारे इससे रिलेटेड वीडियोस होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे वह आपको उसका अपडेट आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल्स कैसे करते हैं। बहुत बच्चे को ये दिक्कत होती है, मैं आपको बेहद आसान तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में भी आएगी और निश्चित रूप से आप इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के सेक्शन में मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जो सबसे आसान विधि है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत टफ विधि से बताते हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म वर्ड यूज करते हैं। मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, आप सभी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 सेकंड में बता देता हूँ फिर भी रिवीजन के लिए कि फ्रैक्शनल नंबर आखिर होता क्या है। कोई भी नंबर यदि p/q के फॉर्म में है, देखिए, इफ़ एनी नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q तो वह नंबर क्या होगा, वह रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर तो इस हिसाब से अगर कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन यदि इस रूप में है, इस फॉर्म में है, तो वह डेफिनेटली क्या है, रैशनल नंबर है। वह क्या है, रैशनल नंबर है। ये जान लेना है। ऐसे रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पढ़ना है। अभी हमको पढ़ना है कि हम रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनको कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टेप 1 में आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कुछ नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 17/10, फिर हमने लिखा है 27/100, 3/10, 32/1000। आप ध्यान दीजिए कि सबके डिनोमिनेटर में किसी में 10 है, किसी में 100 है, किसी में 1000 है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि अगर इस रूप में अगर आपको कहीं भी रैशनल नंबर मिलता है तो बहुत ही ईजिली, बेहद आसानी से आप उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना क्या है, आपको जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, तो हमको जो 0 है उसको काउंट कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए कि एक 0 है, तो हमको न्यूमरेटर में दाहिने तरफ से एक के बाद आपको पॉइंट बैठा देना है। जैसे अभी आप यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इक्वल टू, और एक 0 है तो उसके बाद एक दाहिनी ओर से एक नंबर के बाद पॉइंट। जैसे मैंने ये लिख दिया 17, न्यूमरेटर को लिख दिया। अब एक नंबर के बाद यहाँ पर ये हमने डेसिमल बैठा दिया, तो ये आपका डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 27/100। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। पहले आप इक्वल टू दे करके जो न्यूमरेटर है उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आप 0 को, जो डिनोमिनेटर है उसके 0 को काउंट करेंगे। हमने काउंट किया, यहाँ 2 है तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल बैठ जाएगा और एक यहाँ 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.27। क्लियर है।
अब हम एक और एग्जांपल है 3/10, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसे लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर का 1 0 है यहाँ से काउंट कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये 0 हमने यहाँ बैठा दिया। अब इसका आंसर हो जाएगा 0.3। अब आप देख सकते हैं इस नंबर में न्यूमरेटर को उसी तरह से हम लोग पहले लिख लेंगे 32 और जो डिनोमिनेटर का जो 0 है उसे काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक एक्स्ट्रा 0 बैठाएंगे। तो 1 2 3 हो गया और यहाँ पर हम डेसिमल दे देंगे तो यह हमारा हो जाएगा, आप 0 यहाँ दे सकते हैं 0.032। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डेसिमल में। तो ये सबसे आसान विधि है, लेकिन इसका ध्यान इस बात का रखना है कि ये ऐसे रैशनल नंबर में करना है जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। आपको दूसरे टीचर इस शब्द में कहेंगे कि 10 का जो भी पावर होगा, जैसे 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 यानी 10 के जितने भी पावर्स होंगे तो 10 के पावर्स क्या आएंगे, 10 के पावर्स या 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से आएंगे। तो अगर आपका रैशनल नंबर इस रूप में है कि जिसका डिनोमिनेटर 1 पर कितना भी 0 हो, हमको 0 को काउंट कर लेना है और न्यूमरेटर में उतना ही नंबर गिन करके हमको डेसिमल को पुट कर देना है। तो यह जो रैशनल नंबर है उसको हम इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये दूसरा स्टेप भी है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में आते हैं कि यदि किसी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर 10 का पावर नहीं है तो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये तो ये बन जाएगा, लेकिन बाकी में डिनोमिनेटर अगर ये नहीं रहेगा, आप कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 रहेगा तो सिर्फ 0 को काउंट करना है, न्यूमरेटर में उसे पुट कर देना है। बट यदि न्यूमरेटर ऐसा ना हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि डिनोमिनेटर, मान लीजिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमने न्यूमरेटर कोई भी ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 100 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक है, 1000 नहीं है, मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि ये 20 है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ तो नहीं है, तो इसके लिए भी बहुत आसान है। आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमको क्या बनाना है, उसको 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। तो ये किससे गुना होगा, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 को कि यह 100 हो जाए। 10 तो हो नहीं सकता, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो आप देखेंगे कि 20 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये 3 ऊपर हो गया, 20 हो गया, इसे यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा डिनोमिनेटर 25 जा 100 आ जाएगा। तो आपको पता है, आप पहले से पढ़े हुए हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में यदि डिनोमिनेटर से हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हमको न्यूमरेटर से भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस हिसाब से 3 5 जब 15 हो जाएगा। अब हमारा न्यूमरेटर हो गया 15, डिनोमिनेटर 100 हो गया। तो जो पहले वाले रूल के हिसाब से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। अब हमारे पास 0 काउंट करना है, ठीक है। अब जो है हम इसमें 0 काउंट करेंगे और 0 हमने जब काउंट किया तो हमने देखा कि यहाँ 1 2, तो उसके बाद 2 नंबर के बाद हमको इसको बना देना है। हम पहले यहाँ लिख दिए न्यूमरेटर जो है और उसके बाद 1 2 2 बार गिन दिए, 1 2, यहाँ पर हम लोगों ने डेसिमल पुट कर दिया, तो इसका आंसर हो गया 0.15। तो इस तरीके से आप जो है जिसका डिनोमिनेटर यदि 10, 100, 1000 नहीं है तो आप उसको बनाइए। बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे मल्टीप्लाई हो जाए तो 100 हो जाए, और जिससे आप नीचे करेंगे उससे आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो आप देखिएगा कि बहुत आसानी से ये पहले वाले रूप में आ गया और इस रूप में आप इसे बना सकते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं डालना है और इस विधि से आप किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इसके बाद और क्या। ये चीज़ों को आप प्रैक्टिस करो घर में खुद से बहुत सारा। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी चीज़ें चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप सभी जानते हैं, मुझे लोग धर्मेंद्र सर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल दिया हुआ है। और फिर से मैं कहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल इसका कोई शुल्क नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे आसान विधि बताऊंगा कि अगर आप रेगुलर हमारा वीडियो देखेंगे तो मैथ आपको मैं गारंटी देता हूं कभी मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चैनल का नाम है नॉलेज मंत्रा, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलेंगे अगले सेक्शन में और इसी तरह आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान ट्रिक्स मैं बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।